dear students, you are most welcome in Digital Eklavya Engineering. This is Professor Vinay More. Today, we are going to start our numericals on module number 2, that is the forecasting. Let's start. Hello guys, let's see. Okay, forecasting, there are two methods, qualitative methods and quantitative methods. Guys, इसके ऊपर theory आता है, okay, on qualitative methods and quantitative methods पे numericals आते हैं. तो इसका weightage है 10 marks. तो guys काफी आसान न्यूमेरिकल्स है, काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बट अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस इट. ओके, so first method is the moving average method, second is the weighted moving average method, third one is the least square method, and fourth one is the exponential smoothing method. So we will start from first method, that is the moving average method. In a moving average method there are two types of numericals. Okay, sometimes most of the times time period will be given, so time period given होता है, so you have to read carefully. Sometimes अगर वो 3 years के लिए, 5 years के लिए, 7 years के लिए, if they are asking, then it will become odd timing moving average method. Okay, so यहाँ पे दो types है. so सबसे पहले moving average method था. अगेन उसके दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं. फर्स्ट होता है ऑड टाइम, मतलब ये टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा 3, 5, 7 एक्सेट्रा. अगर सपोज दे हैव मेंशन 2, 4, 6, देन इवन टाइम. ओके, तो सबसे पहले अभी आप फोकस करते हैं ऑड टाइमिंग से. ओके, तो गाइस लेट्स सी ऑड टाइमिंग. यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है एक्चुअली it was written in last year. That time syllabus was new. ओके, और फोरकास्टिंग जो था वो जो सिलेबस में नहीं था, तो हमें काफ़ी रेफरेंस बुक्स है, हमें काफ़ी सारा रिसर्च करके हमें नोट्स बनाने पड़े थे. बट आफ्टर 2 to 3 months नंदू पब्लिकेशन का पीपीसी के ऊपर बुक लॉन्च हो गया. सो न्यूमेरिकल्स प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है और हमारे हैंड रिटन नोट्स भी है. बट रिमेंबर ये सेम न्यूमेरिकल्स जो मैंने उठाए थे मार्टन एंड टेल्सन से, सो सेम न्यूमेरिकल्स आपको नंदू पब्लिकेशन में भी मिलेंगे, मतलब जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. बट नंदू पब्लिकेशन में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा सॉल्व है, प्रैक्टिस के लिए वो बेटर है. तो अगर आप टेल्सन भी को भी यूज़ करो, क्योंकि टेल्सन में थ्योरी काफ़ी अच्छे से दी है मैं बोलूँगा, बट न्यूमेरिकल्स है जिसके लिए आपको नंदू पब्लिकेशन बेटर है, बेस्ट है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. गाइस यहाँ पे दिया है कैलकुलेटिंग मूविंग एवरेज. ओके, यहाँ पे हमें क्लिक होना चाहिए. मूविंग एवरेज मींस क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड कम्स अंडर दी मॉड्यूल नंबर 2. तो चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया, टाइप आइडेंटिफाई हो गया. फर्स्ट टाइप है मूविंग एवरेज. इन द गिवन डेटा गिवन टाइम पीरियड इज ऑड. ओके, ऑड कितना है? कैलकुलेट द 3 ईयरली मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा. कितना बोला है? 3 मींस ऑड नंबर. बट डेटा आपको दिया हुआ है, ईयर बोला है 1953, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 1960. ओके, और उस साल का सेलिंग वैल्यूज भी दिया हुआ है 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15 एंड 16. बोला है 3 ईयरली मूविंग एवरेज आपको फाइंड आउट करना है. तो क्या करोगे? सिंपल है, काफी सिंपल है. तो जो ईयर था उसका मैंने एक कॉलम बनाया 1953 टू 1965. तो जो गिवन वैल्यूज है आपको लिख के लेना है वर्टिकली. फिर अभी क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या बोला है? 3 ईयरली. तो ये जो ऑड नंबर है, तो आपको क्या करना है? 3 वैल्यूज का आपको क्या करना है? टोटल करना है. तो ये जो थर्ड कॉलम है दैट इज 3 ईयरली टोटल. सपोज 1953 से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो 1953 का वैल्यू कितना है? 3. 1954 का वैल्यू है 5. 1955 का वैल्यू है 7. तो मुझे क्या करना है? तीनों का एडिशन करना है. ओके, तो तीनों का एडिशन करो, कितना आता है? 3 + 5 + 7. ओके, 7 + 3 15. तो आपको टोटल कितना मिलेगा? 15. ओके, नेक्स्ट 3 ईयरली मूविंग एवरेज. सिंपल काम करना है, एवरेज निकालना है. सो डिवाइड बाय 3 यू विल गेट 5. गॉट इट? एरा इजी. ओके, तो यहाँ पे आपको एक याद क्या रखना है कि देयर आर 3 वैल्यूज. तो 3 वैल्यूज है यहाँ पे.
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको वैल्यूज ये कहाँ पे लिखना है, तो मिडल वाले पे, मतलब सेकेंड पे। गॉट इट। सो मैंने 5 के सामने लिखा 15 और 15 के सामने एवरेज उसका 5। नेक्स्ट, फर्स्ट को स्किप करो। फिर अभी 1954, 55, 56 का वैल्यूज। तो 5 प्लस 7 प्लस 10, काउंट करो कितना आता है। 5 प्लस 7 कितना हुआ, 12। 12 प्लस 10 22। तो उसका सेकेंड वैल्यू कहाँ पे, दिस वन। तो आपको वैल्यू लिखना है 22 यहाँ पे। 22 डिवाइड बाई 3 यू विल गेट 7.33। गॉट इट। अभी क्या करोगे नेक्स्ट, सेकेंड वैल्यू को स्किप करो। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों का एडिशन करो। 7 प्लस 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 10 29। तो सेकेंड वैल्यू मेरा कहाँ पे, यहाँ पे। 29 डिवाइड बाई 3 यू विल गेट 9.67। सिमिलरली 7 को स्किप करो। 10 प्लस 12 प्लस 14 यू विल गेट 36। 36 डिवाइड बाई 3 12। नेक्स्ट 10 को स्किप करो। 12 प्लस 14 प्लस 15 you will get 41। 41 divided by 3 that is 13.67। नेक्स्ट 12 को स्किप करो। 14, 15, 16 एडिशन आता है 45। 45 डिवाइड बाई 3 15। अभी मैं 14 को स्किप करता हूँ, बट देर आर ओनली टू वैल्यूज 15 प्लस 16। तो अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 ईयरली टोटल। यहाँ पे 3 वैल्यूज है क्या, नहीं है, ओनली 15 एंड 16। तो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे नील, तो यहाँ पे नील, यहाँ पे नील। गॉट इट। सिंपली क्या किया यहाँ पे, 3 इयर्स का हमने टोटल निकाला, डिवाइड बाई 3 किया, बट वो वैल्यूज कहाँ पे लिखा, सेकंड वैल्यू पे। सिमिलरली एक न्यूमेरिकल देखते हैं 5 वाला, जहाँ पे 5 ईयरली एवरेज आपको निकालना है। सो कैलकुलेट 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ओके, सो यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। मूविंग एवरेज मीन्स क्वालिटेटिव मेथड, सॉरी क्वांटिटेटिव मेथड, और मूविंग एवरेज है, बट ऑड नंबर कितना है, 5। अभी यहाँ फर्स्ट केस में 3 वैल्यूज थे, तो हम तीनों का टोटल करते थे और सेकेंड वैल्यू के सामने लिखते थे। राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग 5 वैल्यूज। तो 5 का मिडल वैल्यू कहाँ पे आएगा, थर्ड वन। मतलब थर्ड के पीछे 2 वैल्यूज है, थर्ड के आगे 2 वैल्यूज है, तो थर्ड वैल्यू इज अ मिडल वन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको जितने भी ये ईयर्स है आपको कॉपी करके लेने हैं। नेक्स्ट ये जो आउटपुट वैल्यूज है वो आपको कॉपी करके लेने हैं, लिखा। नेक्स्ट क्या निकालना है, 5 ईयरली टोटल एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो अभी आपको 5 वैल्यू का क्या करना है, एडिशन करना है। तो 5 वैल्यू मतलब कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5। सो इनका वैल्यूज कितना है, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9, वो आता है 31। तो ये कहाँ पे लिखना है, थर्ड वैल्यू पे। ओके, तो मिडल वैल्यू, क्योंकि ऊपर 2 नीचे 2, तो मिडल वैल्यू पे आप लिखोगे 6 के सामने 31। नेक्स्ट एवरेज निकालना है 5 ईयर, तो 31 डिवाइड बाई 5 यू विल गेट 6.2। गॉट इट संजय। अभी नेक्स्ट क्या करोगे, अभी यहाँ पे जो पेज ब्रेक हो रहा है, ओके, सो नेक्स्ट में क्या करोगे, 1977 4 को आप क्या करोगे, स्किप करोगे। बचेगा क्या, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ये नेक्स्ट वैल्यू 6। तो यू विल गेट 32 33 33 33 डिवाइड बाई 5 करोगे तो देन यू विल गेट 6.6। नेक्स्ट 5 को भी स्किप कर दो, बचेगा क्या, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5, टोटल आएगा उसका 33। 33 डिवाइड बाई 5 6.6। नेक्स्ट तीनों को स्किप कर दो। 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7, टोटल कितना आएगा, 34। 34 डिवाइड बाई 5 6.8। तो आपको ये काम क्या करना है, रिपीट करना है हर बार। एक जब आगे जाओगे तो आपको पीछे का एक वैल्यू स्किप करना है। तो 5 5 5 का आपको एडिशन करते जाना है और वैल्यूज को आपको डिवाइड बाय 5 करते जाना है, यू विल गेट वैल्यूज दिस। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ के 2 वैल्यूज, यहाँ के 2 वैल्यूज, इन सब का एडिशन करो, कितना आएगा, 43। 43 डिवाइड बाय 5 8.6।
अभी नेक्स्ट जाओगे तो 8 को स्किप करना पड़ेगा, फिर बचेगा क्या 9 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9, बट ये तो 4 ही वैल्यू है, मुझे 5वां चाहिए, तो मेरा काम यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप होगा। तो नील नील। गॉट इट? समझा क्या? यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ 5 वैल्यूज का हमने एडिशन किया, डिवाइड बाय 5 किया। बट ये वैल्यू लिखा कहाँ पे, वैल्यू लिखा हमने थर्ड वैल्यू पे, मतलब ऊपर दो नीचे दो, तो मिडल वैल्यू कौन सा था, थर्ड वन। गॉट इट? ओके, काफी सिंपल था। तो ये दो ही टाइप का यहाँ पे वेरिएशन है। अभी देखो यहाँ पे भी एक और प्रैक्टिस के लिए, ये दिस इज द होमवर्क फॉर यू। यहाँ पे भी सेम काम किया है, ईयर्स दिया है, वैल्यूज दिया है, 3 ईयर मूविंग एवरेज बोला हुआ है। तो क्या करोगे, सिंपल से काम है, ईयर को भी लिख के लोगे कॉलम वाइज, वैल्यूज को भी लिख के लोगे कॉलम वाइज, फिर टोटल एंड मूविंग 3 ईयर मूविंग एवरेज। 6 प्लस 8 प्लस 6 एडिशन करो, कितना था 18, कहाँ पे लिखोगे, सेकंड वैल्यू पे। 18 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, देन यू विल गेट 6। तो इसको ट्राई करके देखो, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 5। ये 5 को भी मैं आपको बोलूंगा होमवर्क, क्योंकि आपको खुद से सॉल्व करना है। वापस अगर यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ, ईयर और आउटपुट मैंने यहाँ पे लिख के लिया कॉलम वाइज, फिर टोटल, फिर मूविंग एवरेज। तो क्या करोगे, 5 क्या है, तो 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 12, तीनों का एडिशन करो, कितना आता है 37। 37 डिवाइड बाई 5 7.40। नेक्स्ट में क्या करोगे, 4 को स्किप करना है, फिर बचेगा क्या 6 7 8 12 5, इनका एडिशन करो और थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, यू विल गेट 38। 38 डिवाइड बाई 5 7.6। तो इसको प्रैक्टिस करो गाइस। ओके, सो ये तो था ऑड टाइम का। अभी जो सेकेंड टाइप है वो है इवन का। ये भी सिंपल है। क्या बोला यहाँ पे, द फॉलोइंग टेबल शोज एवरेज मंथली प्रोडक्शन ऑफ कोल इन मिलियंस ऑफ टन्स फॉर द ईयर 1987 टू 1996। 87 से लेकर 96 कितना होता है साल, 1 2 3 4 5 5 5 10। तो 10 साल का डेटा दिया हुआ है। सो टाइम पीरियड क्या है, इवन है। आपको क्या निकालना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, 4 ईयर बोला है, सो यहाँ पे भी टाइम पीरियड 4 है, सो इवन नंबर है। तो क्या करोगे, सो 4 ईयर बोला है, सो इवन नंबर का ये न्यूमेरिकल है, तो इसको याद रखना, 4 ईयर बोला है तो इवन नंबर है। ओके, सिंपल है, यहाँ पे भी वही करना है, छोटा सा एक चेंजेस है। तो जो वैल्यूज था ईयर्स का मैंने भी ये नोट डाउन कर लिया कॉलम वाइज। ओके, 4 ईयर बोला है, 4 ईयर मूविंग टोटल, 4 ईयर मूविंग एवरेज। ये दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट, ये काफी रेयरली आता है या तो फिर आता ही नहीं है। ओके, सेंटर बोला है, सो लेट्स सी 4 साल का बोला है, तो आपको 4 साल का एडिशन करना है, 50 प्लस 36.5 प्लस 43.43.5। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे करना एक छोटा सा काम, तो मेरे नोट्स में आपको शो करता हूँ। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है, सेम न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इवन टाइम का यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। ओके, थोड़ा सा जूम करता हूँ। राइट द वैल्यू एट n-1 पोजीशन, सपोज 4 साल का। तो जो वैल्यू जो है, जैसे कि हमने 3 ईयर्स का था, तो हमने सेकेंड वैल्यू के सामने वैल्यूज लिखे। जब हमने 5 ईयर्स को कंसिडर किया तो मैंने थर्ड के सामने वैल्यूज लिखे। अगर यहाँ पे 4 है, इवन नंबर है, तो आपको क्या करना है, राइट अ वैल्यू एट n-1। तो 4 - 1 कितना होता है, थर्ड वैल्यू के सामने आपको क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है। ओके, अगर 6 साल की बात होती है तो 6 - 1 मतलब आपको कहाँ पे लिखना है, फिफ्थ पोजिशन पे वैल्यूज लिखना है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे 4 ईयर बोला है, सो n-1 मीन्स 4 - 1, तो आपको लिखना कहाँ पे, थर्ड वैल्यू, सो 1 2 3, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, थर्ड वैल्यू पे उसका वैल्यूज लिखना है। तो 4 साल का एडिशन करो, कितना आता है 50 प्लस 36.5 प्लस 43 प्लस 43.5, यू विल गेट 173।
ओके, नेक्स्ट 173 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आता है 43.25। गॉट इट। नेक्स्ट 50 को स्किप करो, बट नेक्स्ट क्या है 36.5, 43.0, 43.5, फिर अभी क्या करना है आपको नए से ऐड करना है। तो 36.5, 43.0, 43.5, 38.9। तो इन सब का एडिशन करो, कहाँ पे लिखोगे थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू मतलब यहाँ पे 161.9 डिवाइड बाय 4 करो, यू विल गेट 40.475। नेक्स्ट 36.45 को स्किप करो, आगे के चार वैल्यूज 43.0, 43.5, 38.9, 38.1 लिखोगे कहाँ पे यहाँ पे, टोटल यहाँ पे मिला, एवरेज मुझे यहाँ पे मिला। सबको ये क्या करना है प्रोसेस रिपीट करना है। ओके, सो यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तीनों को कंसिडर मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तीन ही वैल्यूज है, मुझे चार वैल्यूज चाहिए, चार वैल्यूज। तो चार वैल्यूज को मैं लिखता कहाँ पे यहाँ पे हूँ। ओके, उसके आगे जाता हूँ तो 32.6 तो स्किप होगा, तो बचेगा तो सिर्फ तीन वैल्यूज, तो मैं उसके लेके सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा डैश डैश। गाइस ये जो है 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर काफी रेयरली आता है बट सिंपल है, डोंट वरी। 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर, सो जो आपने एवरेज निकाला उसका सेंटर निकालना है। तो ये जो आपने एवरेज निकाला उसका सेंटर निकालना है, मीन्स उसका भी एवरेज निकालना है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का एडिशन करना है। 43.25 प्लस 40.475 वो मुझे मिला 83.75। उसका क्या करना है डिवाइड बाय 2, यू विल गेट 41.86। नेक्स्ट में क्या करोगे, इन दोनों का टोटल करना है 40.475 प्लस 40.4875। तो आपको मैं शो करता हूँ। ओके, सपोज आपको यहाँ पे, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है 40.475 प्लस 40.875, तो मुझे टोटल मिलता है 81.35 डिवाइड बाय 2 कितना मिला 40.675। तो दिस इज योर आंसर। सेम आपको काम करना है, आगे के दो वैल्यूज को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, यू विल गेट 39.57। तो ये हरि अनंता हरि कथा अनंता, ये ऐसे ही चलते रहेगा। गॉट इट। तो ये अलग क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर था, इवन नंबर में क्या करना है n-1 करना है और उस पोजीशन पे वैल्यूज लिखना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेम है 4 ईयर मूविंग एवरेज, दिस इज होमवर्क फॉर यू, इसमें अलग कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूँ और कुछ मुझे अलग है क्या। ओके, सो यहाँ पे इतना ही वेरिएशन। सो गाइस अभी तक हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज मेथड में देखा हमने इवन नंबर एंड ऑड नंबर, उसके दो टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, दिस इज द सेकेंड टाइप। ये भी काफी सिंपल है, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। तो यहाँ पे होता क्या है, वेटेज आपको दिया जाता है। ओके, और इसका एक फॉर्मूला है वेटेज मूविंग एवरेज का, summation of weightage into xi, x1, x2, x3, these are the occurs with the weight w1, w2, w3, wn। तो इसका अपना एक फॉर्मूला है, so let's see। ओके, तो यहाँ पे देखो वेटेड मूविंग एवरेज का अपना एक फॉर्मूला है, समेशन ऑफ w मींस समेशन ऑफ ऑल दी वेटेज इनटू वैल्यूज, गिवन वैल्यूज डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेटेज। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूमरेटर में क्या है वेटेज इनटू वैल्यूज, इसका समेशन करना है, डिवाइड बाय सिर्फ समेशन ऑफ वेटेज करना है। बस इतना ही छोटा सा चेंज है, बाकी सब सेम है। सो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू द लोड प्रोवाइडेड ऑन द वेविंग मशीन इन अ मंथ।
ओके, सो मंथ दिया हुआ है मई 1996, जून 1996, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिया हुआ है। ओके, मई का लोड तो उन्होंने दिया नहीं है। कंप्यूट द लोड ऑन द वेइंग मशीन सेंटर्ड यूजिंग फिफ्थ मूविंग एवरेज मेथड। तो गाइस यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, टाइप नंबर 1 मूविंग एवरेज का भी और टाइप नंबर 2 वेटेड मूविंग एवरेज का। तो एक न्यूमेरिकल आपको दो तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट में क्या बोला है, फिफ्थ मूविंग एवरेज मेथड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 1996। यहाँ पे नवंबर तक का डेटा दिया हुआ है और आपको प्रेडिक्ट करना है दिसंबर का डेटा। तो क्या करोगे, पांच, फिफ्थ मूविंग एवरेज बोला है, तो दिसंबर के पहले के 5 महीने मतलब क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो ये जो डेटा है 1 2 3 4 5, इनका क्या करना है, आपको एडिशन करना है। फिफ्थ मूविंग एवरेज बोला है ना, और दिसंबर का निकालना है। तो फिफ्थ मूविंग एवरेज इज इक्वल टू नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई, पहले के 5 महीने का मैंने डेटा डिवाइड बाय 5, तो मुझे उसका एवरेज कितना मिला, 773 आवर्स। गॉट इट, कितना सिंपल है। नेक्स्ट, कंप्यूट अ वेटेड 3 मंथ मूविंग एवरेज फॉर द दिसंबर 1996। अभी 3 मंथ का बोला है, तो पहले के 3 महीने, तो फर्स्ट 3 मंथ मतलब क्या आएगा, सॉरी क्या बोला है, वेटेड 3 मंथ मूविंग एवरेज मेथड। तो ओनली 3 मंथ नहीं है, वेटेड है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे पता चला टाइप नंबर 2 वेटेड का। वेदर द वेट इज 0.5 फॉर द लेटेस्ट मंथ, लेटेस्ट मंथ मतलब क्या आएगा, नवंबर, एंड द लेट ओके 0.3 एंड 0.2 फॉर अनदर मंथ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वेटेज दिया हुआ है। ओके, सो टाइप नंबर 2, यहाँ पे आपको वेटेज दिया है। सबसे पहले लेटेस्ट मतलब क्या आएगा, नवंबर, नवंबर का वेटेज कितना है, 0.5। उसके बाद का मंथ कौन सा है, अक्टूबर, उसका वेटेज है 0.3। उसके बाद है सितंबर, उसका वेटेज दिया है 0.2। तो आपको 3 महीने का वेटेज भी पता है, आपको 3 महीने का वैल्यूज भी पता है। तो वेटेड मूविंग एवरेज का फॉर्मूला क्या था, वेटेड मूविंग एवरेज का गाइस फॉर्मूला था समेशन ऑफ वेटेज इनटू वैल्यूज डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेटेज। ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना है। ओके, 3 मंथ मूविंग एवरेज मेथड, वेटेज ऑफ नवंबर इनटू लोड ऑफ नवंबर, लोड मतलब वैल्यूज आर गिवन। सो सबसे पहले नवंबर का कितना था, 0.5, अक्टूबर का 0.3, ये तो गिवन डेटा था, और टेबल में से मैंने क्या किया, ये वैल्यूज उठाया। नवंबर का कितना था, 970, अक्टूबर का 860, सितंबर का 750। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के लिया। ओके, सितंबर का 750, अक्टूबर का 860, नवंबर का 970 मैंने लिख दिया। फिर समेशन ऑफ वेटेज, तो 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 यू विल गेट 890। है ना सिंपल, सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, फॉर्मूले को बाहर करना है, वैल्यू सबको दिया है। तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज अ 10 मंथ सेल्फ ऑफ द कंपनी। ओके, 10 महीने का सेल दिया हुआ है। यूजिंग अ 3 मंथ मूविंग एवरेज मेथड फाइंड द फोरकास्ट फॉर द दिसंबर। देखो डेटा आपको अक्टूबर तक का दिया है और फोरकास्टिंग निकालना है दिसंबर का। इफ द सेल्स ऑफ द नवंबर हैपेंस टू बी 60, देखो यहाँ पे नवंबर के कुछ भी नहीं बोला है, तो यहाँ पे नवंबर का सेल कितना बोला है, 60। तो यहाँ पे नवंबर पकड़ के चलो, उसका डेटा कितना है, 60। और मुझे फोरकास्टिंग किसके लिए करना है, दिसंबर के लिए। ओके, सो सबसे पहले यूजिंग अ 3 मंथ मूविंग एवरेज, तो ये आपको फर्स्ट टाइप दिया है 3 मंथ मूविंग एवरेज का। फिर बोला है इफ यू यूज अ वेटेड मूविंग एवरेज, सो इट्स अ केस 2, मतलब एक न्यूमेरिकल आपको दो पार्ट सॉल्व करना है, एक 3 मंथ मूविंग एवरेज को लेके और दूसरा वेटेड मूविंग एवरेज को लेके। ओके, और वेटेड में क्या बोला है, फ्रॉम जुलाई हाउ द फोरकास्ट विल चेंज। यहाँ पे एक चीज नोट करो, वेटेड बोला है बट वेटेज दिया नहीं है। जैसे कि पहले न्यूमेरिकल में 0.5 0.4 ये दिया था, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 मंथ मूविंग एवरेज का। तो ये जो टेबल है, जो वैल्यूज है मैंने लिख के लिया, मंथ का
सेल मैंने लिख लिया, फिर 3 मंथ का मैंने टोटल लिख लिया, 3 मंथ का एवरेज। अब आप मुझे बताओगे कि कैसे करना है। 3 मंथ का बोला है, सो 3 मंथ को कंसिडर करो 50, 40 प्लस 90। कहाँ पे लिखोगे वैल्यूज? 3 का बीच कहाँ पे आता है, मिडल कहाँ पे आता है, सेकेंड वैल्यू का 180 डिवाइड बाय क्या करोगे, 3 करोगे, यू विल गेट 60, क्योंकि 3 मंथ की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या करोगे, 50 को स्किप करना है, 40 प्लस 90 प्लस 45। ओके, इसका मिड कहाँ पे आएगा, मार्च पे आएगा, सेकेंड वैल्यू पे आएगा। डिवाइड बाय 3 करने के बाद 58.3। सो हरि अनंत था, हरि कथा अनंत था, ये ऐसे लास्ट तक चलेगा। ओके, तो इसका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अभी मुझे क्या बोला था, फोरकास्टिंग करना है दिसंबर का और 3 मंथ मूविंग एवरेज। तो दिसंबर के पहले के 3 मंथ क्या थे? तो दिसंबर के पहले के मंथ है नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर। ओके, दिसंबर के पहले के नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। तो उसका डेटा, तो गाइस ये करने का जरूरत नहीं था, ये अगर बोला होता तो हम करते हैं। बट यहाँ पे जबकि मुझे डायरेक्टली पूछा है दिसंबर का, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधी बात, नो बकवास, आपको फोकस करना है नवंबर, अक्टूबर, सितंबर पर। तो नवंबर का 60 तो दिया है टेबल में, अक्टूबर का 50 दिया है, सितंबर का 45 दिया है। तीनों का क्या करना है आपको, डिवाइड बाय 3 करना है टोटल करके, यू विल गेट वैल्यू 51.66, मतलब ऑलमोस्ट क्या आएगा, 52। गॉट इट। तो इसका मुझे कुछ टेबल का यूज नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा टाइम पास हुआ मेरा। नेक्स्ट बोला है वेटेज निकालना है। सो गाइस यहाँ पे वेटेज ना एक का भी दिया नहीं था, एक का भी दिया नहीं है। और वेटेज कहाँ से निकालने के लिए बोला था, जुलाई से, और वेटेज मुझे दिया नहीं है। तो ऐसे केस में इंपॉर्टेंट है अज्यूमिंग वेट। अज्यूमिंग वेट क्या किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जुलाई से बोला है ना, और दिसंबर का मुझे निकालना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेटेज लिख के दिया 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो वेटेज का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ वैल्यू into weightage. So 55 into 1, next 50 into 2 plus 45 into 3 plus 50 into 4 plus 60 into 5. Okay, divide by weightage 1, divide by summation of weightage 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So ऐसे करते हुए आपको मिलेगा 52.6. Got it? So ये न्यूमेरिकल में अलग क्या था, यहाँ पे वेटेज दिया नहीं था, तो हमने उसको कितना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बोला है इसलिए, सॉरी जुलाई से बोला है इसलिए मैंने 5 लिया। अगर वो जून से बोलते तो मुझे 6 लेना पड़ता, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये चीजों को, छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है। ओके, सो अगेन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स और वेटेज लकीली दिया हुआ है। कैलकुलेट द 3 मंथ मूविंग एवरेज फॉर द फोरकास्ट ऑफ द अगस्त। अगस्त का आपको क्या करना है, फोरकास्ट निकालना है। ओके, और बाय यूजिंग 3 मंथ मूविंग एवरेज मेथड क्या करोगे, क्या इतना टेबल सॉल्व करते बैठोगे, जरूरत नहीं है। तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अगस्त का बोला है, उसके पहले के 3 महीने, उसके पहले के 3 महीने क्या आते हैं, 3 महीने, जुलाई, जून एंड मई। ओके, यहाँ पे सॉल्व नहीं है। ओके, सो गाइज नोट डाउन, ये यहाँ पे सॉल्व नहीं है। क्या करोगे, यहाँ पे अगस्त का बोला है, तो अगस्त के पहले के 3 महीने क्या आते हैं, 232 प्लस 169 प्लस 225, इन तीनों का एडिशन करो, कितना आता है। सो जस्ट वेट, मैं कैलकुलेट करता हूँ। टू थ्री टू प्लस 169 प्लस 225, टोटल एडिशन आता है 626। ओके, और डिवाइड बाय 3 करना है, क्योंकि तो डिवाइड बाय 3 यू विल गेट 208.66। तो इसका आंसर आएगा
ओके, उन्होंने यहाँ पे सॉल्व तो किया है बट अननेसेसरी इतना टाइम पास हुआ है, तो इसकी जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ फाइनल आंसर से मतलब है। फाइनल आंसर मुझे कहाँ से मिला? इन तीनों से मिला। बट इसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्या बोला था? Calculate the weighted moving average to find the forecast for the month of August. Okay, weighted moving average निकालना है, find the forecast for the August. Okay, और weightage देखो, weightage स्टार्टिंग से दिया हुआ है, जैन से weightage आपको दिया हुआ है, तो weightage आपको जैन से लेना पड़ेगा। क्या करोगे? 198 into 0.3, 203.0.5, ऐसे करते आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज इंटू वेटेज, डिवाइड पे क्या करना है? इस पूरे वेटेज का एडिशन करना है। ओके, सो लेट्स सी, सारे वैल्यूज को वेटेज से मल्टीप्लाई करके लिया, सबका एडिशन किया, डिवाइड बाय वेटेज का एडिशन किया, यू विल गेट फाइनल आंसर। सो गाइस, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी सिंपल है, एक न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एक में आपको दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अभी जो देखो यहाँ पे, ये भी एक आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे आपको क्या करना है? 5 ईयर, आपको सॉल्व करना है 5 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए। क्या करोगे 5 ईयर मूविंग एवरेज का? पांचों का एडिशन मींस 1 2 3 4 5। और कहाँ पे लिखोगे? 5 का मिडल कहाँ पे होता है? थर्ड पे। डिवाइड बाय 5 करने के बाद 1 1 2, सेम आपको क्या करना है? प्रोसीजर रिपीट करना है। नेक्स्ट, कैलकुलेट P, the tonnage of production to be made in 2011 using weighted moving average method. ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट चीज नोट करो, आपको कहाँ का निकालना है? 2011 का। डेटा कहाँ पे खत्म हो रहा है? स्टॉप हो रहा है 2010। और यहाँ पे वेटेड मूविंग एवरेज बोला है, पर वेटेज किसका दिया है? क्या नहीं दिया। क्या करोगे? ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 आपको करना पड़ेगा। ओके, सो दिया नहीं है तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अज्यूम द वेटेज 1 to 10, तो सारे वैल्यूज को 1 to 10 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय वेटेज करो, यू विल गेट फाइनल आंसर। तो ये होमवर्क है, आपको करके देखना है। ओके, सो गाइस, हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले फोरकास्टिंग में दो मेथड होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में थ्योरेटिकल पार्ट है, डेल्फी मेथड एंड मार्केट रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव में 4 टाइप्स है। सबसे पहले कौन सा था? मूविंग एवरेज, फिर वेटेड मूविंग एवरेज, फिर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, और लास्ट में था लीस्ट स्क्वायर। तो अभी हमने 2 टाइप को कवर किया है, अभी भी 2 टाइप्स बाकी है। ओके, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस सेशन। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर करूंगा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है,
आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।